आज मैं आपको डायबिटीज़ जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे डायबिटीज़ क्यों होता है, डायबिटीज़ का लेवल क्या होना चाहिए, अगर हम डायबिटिक हैं तो कैसे पहचानें कि हमें डायबिटीज़ हो गया है, अगर डायबिटीज़ हो गया है तो उसे हम क्योर कैसे कर सकते हैं, घर बैठे हम कैसे चेकअप कर सकते हैं। ये मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चेक करने का तरीका, उसे पहचानने का तरीका और हमें क्या परहेज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग होता है जिसमें रक्त में शुगर या ग्लूकोज का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खाना खाने से ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन नाम का हार्मोन इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में जाने में मदद करता है ताकि उन्हें ताकत मिल सके। यानी सेल को जो हमारी एनर्जी मिलती है, जो हमारी बॉडी का सेल होता है, वो ग्लूकोज के थ्रू ही मिलता है, लेकिन एक इसकी लिमिट क्वांटिटी होती है। तो हम ये पहले जान लेते हैं कि ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। तो डायबिटीज़ जो होता है उसमें अगर ग्लूकोज का स्तर हमें पहचानना है कि कैसे हम पहचानें, तो अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल शुगर की अगर हम बात करें तो आमतौर पर भूखे रहने पर शुगर की मात्रा 70 से 110 के बीच होती है और खाना खाने के आधा घंटे बाद ये मात्रा बढ़ के 110 से 140 तक हो जाती है। ये नॉर्मल मात्रा है शुगर की पहचानने की कि अगर इतनी है तो आप समझिए कि आप नॉर्मल हैं। इसमें लक्षण क्या होता है, अगर डायबिटिक हैं तो प्यास और भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख लगती है, नज़र में धुंधलापन होने लगता है, बहुत ज़्यादा थकान होता है, चिड़चिड़ापन होता है, चोट लगने पे जो घाव होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं। अगर डायबिटिक हैं तो आपको ये पहचान लीजिए। अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो आपको उसको चेक करना चाहिए। कैसे आप घर पे चेक कर सकते हैं, उसके किट क्या क्या होते हैं, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी। अगर आपको पता चल जाए कि हम डायबिटिक हैं और कितना शुगर लेवल है तो आपको उसे मेंटेन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शुगर जो होता है वो होता क्या है। देखिए, सबसे पहले उसकी क्वांटिटी हम जान लेते हैं कि नॉर्मल शुगर का स्तर जो होता है 70 से 100 होता है और प्री डायबिटिक जो होते हैं यानी स्टार्टिंग में होता है वो 70 से 126 होता है और 126 से ज़्यादा शुगर स्तर आने पे डायबिटिक माना जाता है। अगर आपका शुगर लेवल खाली पेट या खाने के बाद थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे खुद ही अपने खान पान के जरिए इसे कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को तो हम खान पान से सही कर सकते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है इसमें इंसुलिन की उत्पादकता की कमी आ जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ होने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी तक शोध के अनुसार टाइप 1 डायबिटीज़ का उपचार भी सही से नहीं आया है। उसके लिए हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, यानी जो उत्पादन हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा नहीं बन पा रही है उसे बाहर से लेना पड़ता है। तो इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका शुगर का लेवल लो तो नहीं है। अगर लो है तो आप टाइप 1 टाइप के डायबिटिक पेशेंट हैं। आपको उसके लिए अपनी किट के थ्रू, जैसे जो किट आता है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से प्रिकर होता है, इसमें ड्रिल होती है, इस पर आप अपने फिंगर पे हल्का सा पिंच करेंगे तो उसमें हल्का सा प्रिक हो जाता है और आप बहुत ही थोड़ा सा उसमें ब्लड आता है। ये देखिए बहुत छोटा सा प्रिकर होता है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप आसानी से ले सकते हैं। ये देखिए हमने अभी रिसेंटली ग्लूकोज टेस्ट कराया था अपना डायबिटिक, तो उसका वीडियो मैंने इसमें लिया है, आपको आप देख के समझ सकते हैं। देखिए इसे फिंगर पे अपने हम हल्का सा प्रिक करेंगे। ये किट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप आसानी से मंगा सकते हैं। इसमें प्रिकर है, इसके स्ट्रिप्स हैं। ये देखिए ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट स्ट्रिप आता है। इसी स्ट्रिप को हम मशीन में जो ग्लूकोज मीटर होता है उसमें लगा के इस ब्लड को जब उसे टच कराते हैं तो इस मीटर में इंडिकेट आ जाता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, हम इसका लिंक आपको दे देंगे। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं शुगर के किट के, हम आपको इसका लिंक देंगे। आप घर में मंगा के आप इसे घर में ही चेक कर सकते हैं। अगर आप ग्लूकोज के शुगर के पेशेंट हैं, आपके ग्लूकोज की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ये किट आप अपने पास रखिए। इसको आप रखेंगे तो आप खुद ही रेगुलर चेक करते रहेंगे और आप हमेशा अलर्ट रहेंगे कि आपकी शुगर की मात्रा कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप टाइप 2 टाइप के डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमने रिसेंटली चेकअप करवाया था तो उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करिए। देखिए ये ग्लूकोमीटर होता है,
इसमें जो हमने स्ट्रिप दिखाया, बस इस स्ट्रिप पे ऐसे ही ब्लड को टच कराते हैं तो इस मीटर में इंडिकेट हो जाता है कि आपका ग्लूकोज मीटर कितना आ रहा है, यानी आपका लेवल ग्लूकोज का कितना है, आपके बॉडी में जो इंसुलिन है वो कितनी बन रही है, कितनी घट रही है, इसका पूरा इसमें मेजरमेंट हो जाता है। तो आप इस तरह से घर पे बैठ के आप इसे देख के बना सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, यानी अगर हम टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो उसको आप तुरंत ही नोट डाउन कर लीजिए कि किस स्टेट में आपका कितना ग्लूकोज बढ़ रहा है। या टाइप 1 डायबिटिक हैं तो आप उसे भी नोट कर लीजिए कि किस दिन हमारा कितना लेवल घट रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग आप इंसुलिन बाहर से ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको डॉक्टर पहले से रिकमेंड कर दिया होगा। और अगर आप टाइप 1 टाइप के डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको ये पूरी किट डॉक्टर के थ्रू मिल जाती है। तो आपको इंसुलिन लेना पड़ता है, इसे बाहर से आपको इनटेक करना पड़ता है। इसका अभी तक कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा परहेज़ दवा नहीं बताई गई है जो आपको इसके लिए बताई जाए। बस इसमें आपकी इंसुलिन की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा घट रही है तो आप उसमें कुछ मीठा आप ऊपर से ऐड करके खा सकते हैं। आपको हमेशा अपने पर्स में कुछ टॉफ़ी या कुछ मीठी चीज़ ऐसे हमेशा रखनी चाहिए। अगर आप बाहर जाते हैं और आपको ऐसे वीकनेस फील हो या आपको लगे कि आपका ग्लूकोज का लेवल घट रहा है तो आप तुरंत ही इंटेक करिए। या फिर इंसुलिन आप हमेशा अपने पास रखिए, इसे अपने तुरंत ही इंजेक्ट करिए। तो ये हो गया टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। अब टाइप 2 का जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अपने खान पान से भी अपनी बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के डायबिटिक के बारे में आपने जाना। तो टाइप 2 में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इसमें अधिकतर पेशेंट, ज़्यादातर जितने भी डायबिटिक के हैं उसमें 80% टाइप 2 टाइप के ही डायबिटिक पेशेंट होते हैं। उन्हें अपने खान पान में मीठी चीज़, जितनी भी मीठी चीज़ हैं जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, आपको बिल्कुल से उसे अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। शुगर फ्री, अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो आपको बिल्कुल शुगर फ्री पीना चाहिए, यानी शुगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इंटेक नहीं करना है अगर आप टाइप 2 टाइप के डायबिटिक पेशेंट हैं। आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हों, फाइबर से भरपूर खाना खाना चाहिए जो आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए और जो बाद में बॉडी में आपके शुगर के लेवल को ना बढ़ाए। तो ऐसे आपको खाने चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए। फास्ट फूड बिल्कुल आपको परहेज करना चाहिए। बाहर का तला भुना और जो मिर्च मसाले वाली सब्ज़ी है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। आप तेल वगैरह आप खा सकते हैं लेकिन लिमिट क्वांटिटी में आप खाइए। इसके साथ साथ जितनी भी मीठी चीज़ है, जो नेचुरल स्वीटनेस है, उसे भी आप कम से कम यूज़ करिए। जैसे हनी हो गया, ऐसे अंजीर है, किशमिश है, ये सारे नेचुरल स्वीटनेस हैं। तो आपको इसे भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी लेना चाहिए कि आपकी डायबिटिक का लेवल कितना है, आप कितना % आपका डायबिटीज़ बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा डायबिटिक आप पेशेंट हैं, आपकी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल नेचुरल स्वीटनेस जितने भी होते हैं इसे भी आप बिल्कुल परहेज करिए। आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप मीठे में जैसे एप्पल है, फ्रूट्स आता है, आप इसे खा सकते हैं, अनार है, ऐसे फ्रूट्स आप खाइए। साइट्रिक फल जितने भी हैं, जितने भी खट्टे फल हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, वो आपके लिए बहुत हेल्दी हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपका पेट हाइड्रेट रहेगा और पेट के अंदर जितने भी टॉक्सिक होते हैं, यानी जितने भी वेस्ट हैं, वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए एक रामबाण दवा समझिए मोर वाटर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिन भर में इंटेक करना चाहिए। जितना आप पानी पिएंगे, जितना आपका यूरिन पास आउट होगा, उतना ही आपके पेट में जितने भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है वो सारे निकलते रहेंगे और आपका जो शुगर का लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आज से स्टार्ट करिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। और सेकंड है नारियल पानी। नारियल पानी भी शुगर को मेंटेन करने का बहुत ही बढ़िया सा मेडिसिन की तरह काम करता है। तो नारियल पानी आप डेली पिया करिए, बहुत इफ़ेक्टिव है शुगर पेशेंटों के लिए। और थर्ड नंबर पे आता है जिंजर लेमन टी। आप सुबह मॉर्निंग में अगर आप टी पीते हैं तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए लेमन जिंजर टी पीना। ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और नेक्स्ट नंबर पे आता है ग्रीन स्मूदी या ग्रीन जूस। ये आप पालक से, स्पेशली आप करेले का जूस पीजिए, शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत हेल्दी होता है। तो आप करेले का जूस या ग्रीन जितनी भी इस तरह से लीफ वाले आते हैं, पालक है, उसमें मिंट डाल दीजिए, इस तरह से आप बना के पीजिए। और लौकी का जूस पीजिए। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव होता है शुगर पेशेंट के लिए, लेकिन उसमें शुगर आपको बिल्कुल नहीं ऐड करना है। आप दिन भर में 2 से 3 कप कॉफ़ी पी सकते हैं विदाउट शुगर।
नेक्स्ट है एप्पल साइडर विनेगर। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप सुबह सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीजिए। आप देखें कि आपका शुगर का लेवल कितनी जल्दी मेंटेन होता है, आपकी बीमारी भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये सारी इफ़ेक्टिव चीज़ें जो आपको डेली खानी चाहिए और इसे डेली यूज़ करना चाहिए। अब आपको मैं एक बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी देने जा रही हूँ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है वो अपने शुगर को कैसे कंट्रोल करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनुग्रीक सीड, इसे मेथी दाना कहते हैं। तो करना क्या है, आपको 1 चम्मच मेथी दाना भिगा देना है किसी भी बाउल में। आप किसी भी इस तरह से हमने मिट्टी के बर्तन में भिगाया, इसे बहुत इफेक्टिव है, पानी भी बन जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने भिगा दिया 1 चम्मच। अब सुबह देखिए अच्छे से फूल जाता है। तो आपको करना क्या है, पूरा मेथी इस तरह से चबा चबा के खा जाना है और उसके पीछे जो पानी है उसको भी आपको पी लेना है। तो आप इस तरह से इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हफ्ते 10 दिन के अंदर ही शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल में आ जाता है। और आप इसे रेगुलर ऐसे आप खा सकते हैं। इसे 15 से 20 दिन एक बार खाइए, फिर बीच में थोड़ा गैप कर दिया करिए। ये नुकसान नहीं करता है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो आप इस तरह से ऐसे यूज़ करिए, आप देखेंगे आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आशा है आपको डायबिटीज़ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम सारे क्वेश्चन का आंसर दें। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और फीडबैक देना अपना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर कोई और भी रेमेडी आपको चाहिए किसी अलग सब्जेक्ट पे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए वीडियो बना के ज़रूर लेके आएंगे। वीडियो कैसी लगी फीडबैक में आप बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।